नंबर 42 कृषि के प्रकार। प्रश्न 1 स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई? ए इंडोनेशिया से, बी थाईलैंड से, सी कांगो बेसिन से, डी अमेजन बेसिन से। उत्तर है बी थाईलैंड से। प्रश्न 2 कौन सी एक विशेषता स्थानांतरित कृषि से संबंधित नहीं है? ए मानवीय श्रम की प्रधानता रहती है, बी प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, सी रसदार फलों की खेती होती है, डी उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है। उत्तर है सी रसदार फलों की खेती होती है। प्रश्न 3 लदांग संबंधित है ए बागानी कृषि से, बी पशुचारण से, सी स्थानांतरणशील कृषि से, डी दुग्ध पशुपालन से। उत्तर है सी स्थानांतरणशील कृषि से। प्रश्न 4 लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? ए इंडोनेशिया, बी ब्राजील, सी मलेशिया, डी श्रीलंका। उत्तर है सी मलेशिया। प्रश्न 5 सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है? ए कोनुको, बी हुमा, सी मिल्पा, डी चेन्ना। उत्तर है डी चेन्ना। प्रश्न 6 थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ए तुंग्या, बी तमराई, सी टाबी, डी हुमा। उत्तर है बी तमराई। प्रश्न 7 वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ए रे, बी टाबी, सी तमराई, डी तुंग्या। उत्तर है ए रे। प्रश्न 8 म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि किस नाम से जानी जाती है? ए तमराई, बी तुंग्या, सी कैगिन, डी रे। उत्तर है बी तुंग्या। प्रश्न 9 निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? नंबर 1 श्रीलंका चेन्ना, नंबर 2 जायरे मसोले, नंबर 3 इंडोनेशिया हुमा। उत्तर है नंबर 1 श्रीलंका चेन्ना, नंबर 2 जायरे मसोले, नंबर 3 इंडोनेशिया हुमा। प्रश्न 10 निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ए टावी मालागासी, बी मसोले कांगो, सी चेन्ना म्यांमार, डी तमराई थाईलैंड। उत्तर है सी चेन्ना म्यांमार। प्रश्न 11 निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ए रे वियतनाम, बी रोका ब्राजील, सी कैंगिन फिलीपींस, डी लदांग म्यांमार। उत्तर है डी लदांग म्यांमार। प्रश्न 12 ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है? ए रेशम कीट पालन से, बी अंगूर की खेती से, सी बागवानी कृषि से, डी जलज कृषि से। उत्तर है सी बागवानी कृषि से। प्रश्न 13 महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को कहा जाता है? ए उद्यान कृषि, बी बाजार कृषि, सी ट्रक फार्मिंग, डी इनमें से सभी। उत्तर है बी बाजार कृषि। प्रश्न 14 डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यकता होती है? ए अधिक पूंजी कम श्रम, बी कम पूंजी अधिक श्रम, सी अधिक पूंजी अधिक श्रम, डी कम पूंजी कम श्रम। उत्तर है सी अधिक पूंजी अधिक श्रम। प्रश्न 15 मिश्रित कृषि संबंधित है? ए एक ही फार्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन से, डी एक ही फार्म पर फसल उत्पादन एवं बागवानी से। उत्तर है सी एक ही फार्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन से। प्रश्न 16 बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता है? ए एक फसली उत्पादन, बी विभिन्न समूहों में विविध फसलों का उत्पादन, सी बड़े फार्मों पर पशुपालन एवं फसल उत्पादन, डी फलदार वृक्षों की कृषि। उत्तर है ए एक फसली उत्पादन। प्रश्न 17 विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? ए मध्य अमेरिका, बी अमेजन बेसिन, सी कांगो बेसिन, डी दक्षिण पूर्वी एशिया। उत्तर है डी दक्षिण पूर्वी एशिया। पृष्ठ 333। प्रश्न 18 सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र होना चाहिए? ए अत्यधिक वर्षा वाला, बी कम वर्षा वाला, सी सिंचित, डी असिंचित। उत्तर है सी सिंचित। प्रश्न 19
बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली तर खेती के लिए वार्षिक वर्षा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? ए 15 सेंटीमीटर से कम, बी 50 से 100 सेंटीमीटर, सी 100 से 200 सेंटीमीटर, डी 200 सेंटीमीटर से अधिक। उत्तर है डी 200 सेंटीमीटर से अधिक। प्रश्न 20, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है? ए चीन में, बी भारत में, सी इंडोनेशिया में, डी जापान में। उत्तर है डी जापान में। प्रश्न 21, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? ए नारियल, बी चावल, सी कहवा, डी रबड़। उत्तर है बी चावल। प्रश्न 22, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? ए चावल की कृषि, बी गेहूं की कृषि, सी गन्ना की कृषि, डी मक्का की कृषि। उत्तर है सी गन्ना की कृषि। प्रश्न 23, किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक ही फसल की कृषि की जाती है? ए गहन कृषि, बी विस्तृत कृषि, सी जीविका कृषि, डी रोपड़ अथवा बागानी कृषि। उत्तर है डी रोपड़ अथवा बागानी कृषि। प्रश्न 24, विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? ए गहन कृषि, बी विस्तृत कृषि, सी स्थानबद्ध कृषि, डी बागानी कृषि। उत्तर है सी स्थानबद्ध कृषि। प्रश्न 25, स्थानांतरणशील कृषि के बिल्कुल विपरीत कृषि पद्धति है? ए जीविका कृषि, बी स्थानबद्ध कृषि, सी गहन कृषि, डी विस्तृत कृषि। उत्तर है बी स्थानबद्ध कृषि। प्रश्न 26, स्थानांतरणशील कृषि का अन्य नाम है? ए बुशफैलो कृषि, बी काटना एवं जलाना, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 27, किस प्रकार की कृषि में फसलों का अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का प्रयोग किया जाता है? ए जीविका कृषि, बी गहन कृषि, सी विस्तृत कृषि, डी रोपड़ कृषि। उत्तर है बी गहन कृषि। प्रश्न 28, विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि कहलाती है? ए गहन कृषि, बी गहन जीविका कृषि, सी विस्तृत कृषि, डी बागानी कृषि। उत्तर है सी विस्तृत कृषि। प्रश्न 29, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों एवं फलों फूलों की कृषि जिसके परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग होता है कहलाता है? ए मार्केट फार्मिंग, बी ट्रक फार्मिंग, सी डेयरी फार्मिंग, डी हाइड्रोपोनिक्स। उत्तर है बी ट्रक फार्मिंग। प्रश्न 30, पूर्व सोवियत संघ का स्टेपी, संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्यवर्ती एवं पश्चिमी मैदान भाग, कनाडा का प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र तथा ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स क्षेत्र किस प्रकार की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? ए गहन जीविका कृषि, बी गहन कृषि, सी विस्तृत कृषि, डी बागानी कृषि। उत्तर है सी विस्तृत कृषि। प्रश्न 31, निम्न में से कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? ए रेशम उत्पादन कृषि, बी अंगूरोत्पादन कृषि, सी फल कृषि, डी विपणन बागवानी। उत्तर है डी विपणन बागवानी। प्रश्न 32, गहन कृषि से संबंधित नहीं है? ए नीदरलैंड में सब्जी की कृषि, बी कैलिफोर्निया में फलों की कृषि, सी दक्षिण पूर्वी एशिया में धान की कृषि, डी कनाडा में गेहूं की कृषि। उत्तर है डी कनाडा में गेहूं की कृषि। प्रश्न 33, निम्नलिखित में कौन सा तत्व विस्तृत कृषि में समाविष्ट नहीं है? ए प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन, बी प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन, सी प्रति फार्म बड़ा भूभाग, डी प्रति फार्म अधिक आय। उत्तर है बी प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन। प्रश्न 34, एशिया महाद्वीप के मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों तथा जहां जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व पाया जाता है में किस प्रकार की कृषि की जाती है? ए गहन कृषि, बी विस्तृत कृषि,
सी मिश्रित कृषि, डी गहन जीविका कृषि। उत्तर है डी गहन जीविका कृषि। प्रश्न 35, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? ए सिल्वीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी एपीकल्चर, डी विटीकल्चर। उत्तर है बी सेरीकल्चर। प्रश्न 36, व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? ए पीसीकल्चर, बी एपीकल्चर, सी मेरीकल्चर, डी हार्टिकल्चर। उत्तर है सी मेरीकल्चर। प्रश्न 37, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को क्या कहा जाता है? ए विटीकल्चर, बी मेरीकल्चर, सी सिल्वीकल्चर, डी पीसीकल्चर। उत्तर है डी पीसीकल्चर। प्रश्न 38, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? ए एपीकल्चर, बी सिल्वीकल्चर, सी हार्टिकल्चर, डी ओलेरीकल्चर। उत्तर है बी सिल्वीकल्चर। प्रश्न 39, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? ए फ्लोरिकल्चर, बी हार्टिकल्चर, सी एपीकल्चर, डी वेजिकल्चर। उत्तर है ए फ्लोरिकल्चर। प्रश्न 40, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है? ए एपीकल्चर, बी हार्टिकल्चर, सी मेरीकल्चर, डी सिल्वीकल्चर। उत्तर है बी हार्टिकल्चर। प्रश्न 41, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी या मौन पालन का कार्य कहलाता है? ए विटीकल्चर, बी पिसीकल्चर, सी मेरीकल्चर, डी एपीकल्चर। उत्तर है डी एपीकल्चर। प्रश्न 42, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है? ए वेजिकल्चर, बी ओलेरीकल्चर, सी आर्बोरिकल्चर, डी एपीकल्चर। उत्तर है बी ओलेरीकल्चर। प्रश्न 43, सेरीकल्चर का संबंध है? ए लाख से, बी रेशम कीट से, सी मधुमक्खी से, डी मक्खी से। उत्तर है बी रेशम कीट से। प्रश्न 44, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? ए वृक्षों तथा झाड़ियों का, बी फूलों का, सी समुद्री जीवों का, डी मधुमक्खियों का। उत्तर है सी समुद्री जीवों का। पृष्ठ 334। प्रश्न 45, सुमेलित कीजिए। सूची 1, ए एपीकल्चर, बी सेरीकल्चर, सी पीसीकल्चर, डी विटीकल्चर। सूची 2, ए रेशम उत्पादन, बी शहद उत्पादन, सी अंगूर उत्पादन, डी मत्स्य उत्पादन। उत्तर है एपीकल्चर का शहद उत्पादन, सेरीकल्चर का रेशम उत्पादन, पीसीकल्चर का अंगूर उत्पादन, विटीकल्चर का मत्स्य उत्पादन। प्रश्न 46, सुमेलित कीजिए। सूची 1, ए फ्लोरिकल्चर, बी सिल्वीकल्चर, सी मेरीकल्चर, डी हार्टिकल्चर। सूची 2, ए वन संरक्षण व संवर्धन, बी फूलों की कृषि, सी फलों का उत्पादन, डी समुद्री जीवों का उत्पादन। उत्तर है फ्लोरिकल्चर का फूलों की कृषि, सिल्वीकल्चर का वन संरक्षण व संवर्धन, मेरीकल्चर का फलों का उत्पादन, हार्टिकल्चर का समुद्री जीवों का उत्पादन।